अच्छा बच्चे, आज हमने पढ़ना है बायोमॉलिक्यूल। सेकंड चैप्टर है, 2 वर्ड से बना हुआ है, आपको भी नज़र आ रहा होगा, ऐसे है ना। नंबर 1 क्या है? बायो। बायो का मतलब तो हम शुरू से पढ़ते रहे हैं, किसे कहते हैं हम? लाइफ को कहते हैं, ऐसे है ना। मॉलिक्यूल्स, सेकंड वर्ड है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? एटम्स के बारे में तो आपको पता है, एटम, एटम्स के बारे में आपको पता है ना। एटम्स क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? एटम है। अब देखो, अगर एटम फ्रीली एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा? फ्रीली एग्जिस्ट करेगा, हम उसको क्या नाम दे देंगे? मॉलिक्यूल का। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, देखो मैं बात करता हूं हाइड्रोजन, क्या ये मॉलिक्यूल है? क्यों नहीं है मॉलिक्यूल? क्योंकि ये फ्रीली एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगर मैं इसके साथ एक हाइड्रोजन और ऐड कर दूं, ये क्या बन जाएगा? H2 बन जाएगा। ये क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है। क्या ये मॉलिक्यूल है? एटम भी जो फ्रीली एग्जिस्ट करेगा, हम उसको भी मॉलिक्यूल कह देंगे। एटम कौन सा जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, जिसको हम मॉलिक्यूल कह देंगे? नोबल गैसेस, ऐसे है ना। नोबल गैसेस सारे के सारे फ्रीली एग्जिस्ट करती है ना। हीलियम क्या है? फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है, एक मॉलिक्यूल है, तो हम इनको मॉलिक्यूल कहते हैं। हमने बात करनी है बायोमॉलिक्यूल्स की, उन मॉलिक्यूल्स की जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, हम उसको क्या नाम दे देंगे? बायोमॉलिक्यूल्स का। वो मॉलिक्यूल्स जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाएंगे, उनको क्या नाम देंगे? बायोमॉलिक्यूल्स का। यहां तक क्लियर हुआ? मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं हम? बायोमॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? अब बायोमॉलिक्यूल बेसिकली इसकी डिफाइन क्या होगी? इसकी डिफाइन ये होगी, आर ऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। बात समझ आई है? ऑल ऑर्गेनिक, हमने यहां पे कहां पे आके इसको लिमिट कर दिया? ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, हम उसको क्या नाम दे देंगे? बायोमॉलिक्यूल्स। अब देखो ना, उन मॉलिक्यूल्स को बायोमॉलिक्यूल्स कहेंगे जिनके पास कार्बन होंगे, जो कार्बन के कंपाउंड होंगे, उनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कह देंगे। बेसिकली ना, हमने उन मॉलिक्यूल्स को पढ़ना है जो कि लिविंग सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। अब वो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? वो मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, बायोमॉलिक्यूल्स है ना। क्या इसके अलावा भी बायोमॉलिक्यूल्स कोई है या नहीं है? अभी तक मैंने ये आपको बताया है, इनके अलावा बायोमॉलिक्यूल्स हैं, कौन से हैं बता दो। अल्लाह के बंदे, उनको बायोमॉलिक्यूल्स क्यों कह रहे हो? मैंने क्या क्या कि डेफिनेशन तो आप देखो यार, ऑल ऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। क्या विटामिन के अंदर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो? तो फिर क्यों कह रहे हो कि वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं? अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जो बायोमॉलिक्यूल्स है ना, ये सेल के अंदर बनते हैं। क्या विटामिन सेल्स के अंदर बनते हैं? बाहर से लेते हो। क्या जितने भी साल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, सेल अंदर खुद बनाता है? बाहर से लेते हो ना। क्यों कहोगे उनको वो बायोमॉलिक्यूल है? अब क्लियर हुआ कि बायोमॉलिक्यूल इन्हें क्यों कहते हैं और उन्हें क्यों नहीं कहते? ठीक है, ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। यहां तक क्लियर हो गई बात? अब देखो, हमने ना बायोमॉलिक्यूल्स में ये वाले बायोमॉलिक्यूल्स है ना, हमने इनको डिटेल्स में पढ़ना है। डिटेल्स में पढ़ने का मतलब यह है कि हमने इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखना है। अब बेसिकली स्ट्रक्चर्स के बारे में हम किस ब्रांच, बायो की किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में करते हैं ना।
बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट्स है किस चीज के बने होंगे, एलिमेंट्स से, केमिकल्स के मिलके बने होंगे। अब केमिकल कंपोजिशन देख रहे हैं तो क्या स्टडी करेंगे, केमिस्ट्री स्टडी करेंगे ना। अगर लाइफ की केमिकल कंपोजिशन देख रहे हैं तो फिर क्या स्टडी करेंगे, बायोकेमिस्ट्री स्टडी करेंगे ना। तो किसकी ब्रांच होगी ये, बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री का मतलब यह है कि ये जितने भी कंपाउंड मैंने लिखे हुए हैं इनके स्ट्रक्चर को हमने डिटेल से देखना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री किस चीज की ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील करेगी विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड एंड केमिकल प्रोसेस occurring in the cell। बायोकेमिस्ट्री में हमने किस चीज के बारे में स्टडी करना है, ब्रांच है किस चीज की, बायो की, जिसमें हमने स्टडी करना है केमिकल कंपाउंड और केमिकल प्रोसेस जो कहां पे हो रहे हैं, सेल के अंदर हो रहे हैं। इस चीज के बारे में हमने स्टडी करना है। अब देखो दो वर्ड्स मैंने यहां पे ले लिए, दो वर्ड्स कौन कौन से ले लिए, एक मैंने ले लिया केमिकल कंपाउंड और दूसरा मैंने क्या ले लिया, केमिकल प्रोसेस। ये दो वर्ड्स मैंने ले लिए। मैं इधर साइड पे लिख देता हूं। नंबर 1 क्या है, केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड्स अगर मैं इनको बायो में स्टडी करता हूं तो मैं इनको क्या नाम दे दूंगा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ऐसे है ना। इन केमिकल कंपाउंड्स को मैं क्या नाम दे दूंगा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। और दूसरी बात किसी से कर रहे हैं हम, केमिकल प्रोसेस की। केमिकल प्रोसेस का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शंस। दो चीजों के बारे में हमने स्टडी किया है, केमिकल कंपाउंड। अब केमिकल कंपाउंड बेसिकली होते क्या हैं, ऑल द बायोलॉजिकल कंपाउंड विच इज प्रेजेंट विद इन द सेल। सेल के अंदर जो भी बायोलॉजिकल कंपाउंड होंगे ना, हमको क्या नाम दे देंगे, केमिकल कंपाउंड्स का नाम दे देंगे। फिर उसके बाद वो बात कर रहा है केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस का क्या मतलब है, केमिकल रिएक्शंस की वो बात कर रहा है। हमने बेसिकली दो चीज़ों के बारे में स्टडी करनी है, केमिकल कंपाउंड्स के बारे में और केमिकल प्रोसेस के बारे में स्टडी करनी है। अब ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है ना, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ये बेसिकली ना 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक और दूसरे कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हम क्या करते हैं, द कंपाउंड विच इंक्लूड द कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल, कौन कौन से हम एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कोवलेंट कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे, अच्छा पहले आपने ना फर्स्ट ईयर आपने 9-10 में पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक को हम कहते हैं बेसिकली हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी करने को ना हम ऑर्गेनिक कहते हैं। ये पहले कहते थे ऑर्गेनिक, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर में देखें ना बायोलॉजिकल कंपाउंड के, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लें, C6H12O6 है, ऑक्सीजन भी तो आ रहा है ना, इसलिए उन्होंने किसको ऐड कर दिया, अब ऑक्सीजन को भी ऐड कर दिया। अगर हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे फिर वो कौन सा मॉलिक्यूल हो गया,
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गया। अगर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल द कंपाउंड, वो कंपाउंड विदाउट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। समझ आ गई बात की? वो कंपाउंड जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा होंगे, उनके बारे में अगर हम स्टडी करेंगे, हम उनको क्या नाम दे देंगे? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब देखो इनके एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये सारे के सारे मैंने पीछे लिखे थे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से थे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बच्चे कौन कौन से थे? पीछे मैंने अभी लिखे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। प्रोटीन, लिपिड्स, ईटीसी, सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या आ जाएगा? H2O, CO2, SiO2, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आ जाएंगे। वाटर भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये सारे के सारे किस में आ गए? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट वाला क्लियर, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम सेकंड वाले की बात कर लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? ऑल द रिएक्शन which are taking place in this cell collectively called केमिकल रिएक्शन, या फिर हम उसको क्या नाम दे देंगे? मेटाबॉलिज्म का। क्या नाम दे देंगे? केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म का नाम दे देंगे। जितने भी रिएक्शन एक सेल के अंदर हो रहे हैं ना, हम उसको सारों को इकट्ठा मिलाकर क्या नाम दे देंगे? मेटाबॉलिज्म या केमिकल रिएक्शंस का नाम दे देंगे। अब ये देखो, मेटाबॉलिज्म फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। मेटाबॉलिज्म की फर्दर 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सा? एक है एनाबॉलिज्म और दूसरा क्या है? कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म क्या होता है? द रिएक्शन इन विच सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल। लार्ज या फिर कम्प्लेक्स भी बोल दो, या फिर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, एनाबॉलिज्म होता है वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें से सिंपल या छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़े मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। हम उसको क्या नाम देते हैं? एनाबॉलिज्म। एग्जाम्पल, अब देखो फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? एक ग्लूकोज का यूनिट है। क्या चीज़ है? ग्लूकोज। ये एक सिंपल मॉलिक्यूल है। अब इस ग्लूकोज के यूनिट ने पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, एक और ग्लूकोज के यूनिट ऐड कर लिया, फिर इसने एक और ऐड कर लिया, फिर इसने एक और ऐड कर लिया, फिर इसने एक और ऐड कर लिया। इस तरह से क्या हुआ? एक लॉन्ग चेन बन गई। अब ये ग्लूकोज का एक यूनिट क्या था? सिंपल। अब इसने क्या किया? दूसरे यूनिट को पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। 2 ग्लूकोज के यूनिट्स के दरमियान बॉन्ड जो होगा वो कौन सा होगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। ये हम आगे पढ़ेंगे कि बॉन्ड बनता कैसे है। और 2 अमाइनो एसिड्स के यूनिट के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा? पेप्टाइड बॉन्ड होगा। ठीक है, ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए ग्लूकोज के यूनिट मिल गए हैं और क्या बना दिया? कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना दिया। तो ये बेसिकली क्या हुआ? एनाबॉलिज्म हुआ ना। छोटे मॉलिक्यूल मिलते गए और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया, एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होंगे ना, वो क्या हो जाएंगे? वो ब्रेक हो जाएंगे।
क्या बना देंगे, सिंपल मॉलिक्यूल्स बना देंगे। अब होगा क्या, इसी की एग्जांपल ले लो, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आपस में, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है। अब क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसमें से ये बॉन्ड टूटा, ये ग्लूकोज अलग हो गया, ये बॉन्ड टूटा, ये अलग हो गया, ये बॉन्ड टूटा, ये अलग, ये बॉन्ड टूटा, ये ग्लूकोज का यूनिट अलग हो गया। अब ये सिंपल अलग अलग यूनिट बन गए। अब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स से सिंपल यूनिट आ गए। एनाबोलिज्म में छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, कैटाबोलिज्म में बड़े मॉलिक्यूल टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स या छोटे यूनिट्स बनेंगे। समझ आ गई बात की यहाँ तक। तो अब हम इन्होंने ना आपकी बुक्स में जस्ट कंपेयर किया हुआ बैक्टीरियल सेल को मैमेलियन सेल्स के साथ, कि बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जो कंपोजिशन है वो क्या पाई जाती है, मैमेलियन सेल्स के अंदर कंपोजिशन क्या है। लेकिन बेसिकली इनको चाहिए था कि ये लिविंग को नॉन लिविंग के साथ कंपेयर कर दें, कि लिविंग के अंदर क्या कंपोजिशन है और नॉन लिविंग के अंदर क्या कंपोजिशन है। आपको पता है जितने भी बेशक लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेशक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सारे के सारे सेम एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए हैं। कार्बन तो उनके अंदर भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, वो हमारे अंदर भी है। लेकिन क्या है कि उनके अंदर कंपोजिशन डिफरेंट है। अब हम अर्थ क्रस्ट की बात करें, SiO2 है उसका फार्मूला, ऐसे ही है ना। CO2 की बात करें एटमॉस्फेयर में पाई जा रही है, H2O की बात करें वाटर। क्या है कि कंपोजिशन डिफरेंट है। अगर यहाँ से हम हाइड्रोजन को निकालें, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ एटमॉस्फेयर में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड SiO2, अगर यहाँ से मैं किसको निकाल दूँ, हाइड्रोजन को निकाल लूँ, यहाँ से मैं कार्बन को निकाल दूँ, यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल दूँ, ये बन गया। अगर कोवलेंट कंपाउंड बने तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। डिफरेंस क्या कि उनकी कंपोजिशन में डिफरेंस आ रहा है ना, उसकी कंपोजिशन कुछ और है नॉन लिविंग की, लेकिन लिविंग की कुछ और है, एलिमेंट तो सेम है, जस्ट कंपोजिशन के डिफरेंस की वजह से ये लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अब हम कंपेयर कर लेते हैं बैक्टीरियल सेल्स को किससे, मैमेलियन सेल्स से। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैक्टीरिया में किस चीज़ की, वाटर की। वाटर बैक्टीरियल सेल में कितने परसेंट है, 70% है, और मैमेलियन सेल में कितने हैं, जस्ट 17% है, ऐसे है ना। फिर बात कर लेते हैं हम किसकी, प्रोटीन की। प्रोटीन बैक्टीरियल सेल में कितनी है, 15, और मैमेलियन सेल में कितनी है, 18%। फिर हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स कितने परसेंट है, 3% है किसमें, बैक्टीरियल सेल में, और 4% है मैमेलियन सेल में। फिर हम अब बात कर लेते हैं लिपिड्स की। लिपिड्स बैक्टीरियल सेल में कितने हैं, 2%, और मैमेलियन सेल में कितने हैं, 3%। फिर हम बात कर लेते हैं डीएनए की। डीएनए बैक्टीरियल सेल में कितना है, 1%, और मैमेलियन सेल में 0.25%। फिर हम बात कर लेते हैं आरएनए की। आरएनए बैक्टीरियल सेल में कितना है, 6%, और मैमेलियन सेल में कितना है, 1.1%। ठीक है, बेसिकली ना इनको कंपेयर करना चाहिए था नॉन लिविंग को लिविंग के साथ, ताकि हमें पता चल जाता कि सेम एलिमेंट तो पाए जा रहे हैं, लेकिन कंपोजिशन के डिफरेंस पे उनमें क्या आ रहा है, वो लिविंग हो रहा है और ये नॉन लिविंग। ठीक है बच्चे, कल हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड?